और एक नर का बालक पैदा होता है, 9 महीने तक खड़ा होना तो बहुत दूर, घिसट करके भी नहीं चल पाता। हम कितने कमजोर हैं और हमें देवतात्मा कहां रह गई। हम पशुओं से भी एक कमजोर गए बीते व्यक्तित्व बन गए, क्योंकि हमें 3 घंटे बाद खड़े हो जाने की क्षमता जो गाय में और भैंस के बच्चे में है, हमें नहीं है। कभी हमने सोचा भी नहीं। ऐसा क्यों है? इसलिए शंकराचार्य उस पंक्ति में कह रहे हैं कि जो जन्म ले लिया हमने ले लिया, जो मां ने जन्म दे दिया, उनका ऋण मानते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया, प्लान से दिया, अनप्लान से दिया। यहां जन्म लेते तो कहीं और जन्म लेते, कहीं वो जहां आत्मा भटक रही थी कहीं जन्म लेते ही। मगर आपके उस जन्म को देवत्व में कैसे परिवर्तित किया जाए, और जब तक देवत्व में परिवर्तित नहीं हो जाएगा जीवन, तो फिर जीवन आपका जीवन नहीं कहलाएगा, एक नरत्व कहलाएगा। एक नर है, एक सामान्य मनुष्य है, एक व्यापारी है, एक बिजनेसमैन है, एक जज है, एक वकील है, एक नौकरी पेशा आदमी है। आप कुछ हैं, मगर आप सही अर्थों में देवतात्मा नहीं है, देवत्व नहीं है। आप एक ढोंग कर सकते हैं माला फेरने का, आप ढोंग कर सकते हैं शिव जी की पूजा करने का, आप ढोंग कर सकते हैं ईसा मसीह का क्रॉस पहनने का, आप ढोंग कर सकते हैं कुरान की अल्लाह अकबर करने का। ये सब ढोंग है। ढोंग इसलिए है कि आपने इतना करने के बाद भी शिव के दर्शन नहीं कर पाए, आप इतना करने के बाद भी अल्लाह के दर्शन नहीं कर पाए, इतना करने के बाद भी ईसा मसीह आपके सामने प्रकट नहीं हो पाए। क्यों नहीं प्रकट हो पाए? कहां कमी थी, क्या गलती थी, तुम में क्या कमी है? तुम में कमी है कि तुम केवल नर हो, तुम अवतारी पुरुष बन नहीं पाए, ये तुम में कमी हुई। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मंत्र पढ़ो और देवता सामने उपस्थित नहीं हो जाए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा संभव ही नहीं है। सीके चतुर्वेदी, इधर आना थोड़ा, बस एक सेकंड। अब देखिए, मैंने मंत्र पढ़ा, सीके चतुर्वेदी इधर आना। देखिए बीच में से केवल आया कि नहीं आया? मंत्र में ताकत है कि नहीं? आपके सामने उदाहरण है, बिल्कुल। तुम कह रहे हो शब्दों में ताकत होती ही नहीं, मैं कह रहा हूं केवल वही मंत्र पढ़ा कि वही व्यक्ति उठे, दूसरा उठे ही नहीं। इतने लोग बैठे थे, केवल वही व्यक्ति उठा, और मेरे मंत्रों में बिल्कुल क्षमता थी, मेरे शब्दों में क्षमता थी, और शब्द को ही मंत्र कहते हैं। और मैंने मंत्र उच्चारण किया, चाहे रीम बोला, चाहे श्रीम बोला, चाहे क्लीम बोला, चाहे अलीम बोला, और चाहे सी के चतुर्वेदी एक शब्द बोला, और वह व्यक्ति उठ के मेरे पास आया। और फिर मैं शिव की आराधना करता हूं, शिव का मंत्र करता हूं, शिव को बुलाता हूं। शिव क्यों नहीं आते? फिर विष्णु क्यों नहीं आते? जब सी के चतुर्वेदी आ सकता है तो फिर शिव को भी आना ही चाहिए, या फिर हमें कहीं कमी है। मैं तो आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण देकर समझा रहा हूं। ना आप उठ के आए, ना आप उठ के आए, ना आप उठ के आए, केवल जिसको मैंने याद किया, जिसको बुलाया, वही व्यक्ति आया। आई एम सॉरी, मैं आपको तकलीफ दी। इसलिए आप नर हैं, और शंकराचार्य कह रहे हैं कि यह जीवन व्यर्थ हो जाएगा आपका, एक ढोंग हो जाएगा, एक पाखंड हो जाएगा। आप सांस लेने की क्रिया कर देंगे, और सांस भी आपको लेनी आती नहीं। आप एक छोटे बालक को देखिए, 6 महीने के बालक को, आपके घर में बालक हो, आप देखिए वो सो रहा है और सांस ले रहा है, तो उसकी नाभि बिल्कुल फड़फड़ा, जो ही सांस ली नाभि स्पंदन करती रहेगी। आप जब सांस लेते हैं तो नाभि, तो पेट इतना बड़ा हुआ है, नाभि वहीं के वहीं पड़ी है, एक हिल नहीं सकती, क्योंकि पेट को इतना भर दिया आपने कि सांस यहां तक आया, फिर वापस बाहर आ गया। अब प्राणायाम होगा कहां से जीवित रहोगे, कहां से तुम बन सकोगे, कहां से मूलाधार जागृत होगा, कहां से कुंडलिनी जागृत होगी? सांस लेने की क्रिया ही तुम्हें ज्ञात नहीं है। बालक को ज्ञात है, क्योंकि वो ब्रह्म से निकला हुआ आया है, और उसने जो ही सांस ली सीधी नाड़ी में स्पंदन हुआ, और आप देखिए उनकी नाड़ी बिल्कुल धड़कती, वो नाभि अपने आप में धड़कती रहती है। मगर 2-3 साल के, 4 साल के बालक के बाद में नाभि धड़कना बंद हो जाता है। आपकी नाभि तो धड़क ही नहीं सकती, क्योंकि नाभि के ऊपर आपने इतना हलवा लगा दिया है, पुड़ियां लगा दी है कि नाभि, पेट हिले, पॉसिबल ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको सांस लेने की क्रिया का भी ज्ञान नहीं है। फिर मैं, शंकराचार्य कह रहे हैं कि गुरु का कर्तव्य, गुरु का धर्म यह है कि वह व्यक्ति को यह एहसास करवा दे कि तुम नर हो और तुम्हें अवतार प्राप्त करना है, अवतारी पुरुष बनना है, देवतात्व बनना है, देवत्व बनना है। और जब देवत्व बनेंगे तो देवत्व की मृत्यु नहीं हो सकती।
देवता मर नहीं सकता, यह संभव नहीं है। नर मर सकता है, इसलिए मर सकता है क्योंकि उसने उस जीवन का अर्थ समझा नहीं, कैसे जिंदा रहा जा सकता है, यह ज्ञात नहीं है। अगर मुझे यह ज्ञात नहीं है कि यहां कनॉट प्लेस कैसे जाना जा सकता, मैं नहीं जा सकता। इसलिए इस श्लोक में बताया गया है कि जीवन बहुत छोटा सा जीवन मिलता है। 25 साल तो आपने बिता दिए पढ़ाई करने में, फिर 25 साल के बाद होगी शादी, फिर आपने 40 साल तक तो आपने किसी और काम में लगा दिए, फिर 50 साल में अपना व्यापार सेटिंग कर दिया, फिर 64 साल के आप मर गए, 50 साल, 60, 65 साल, 70 साल के मर गए। 65 साल के बाद तो आप जिंदा रहे तो लोग आश्चर्य करते हैं कि ये जिंदा है। आप 65 साल के हो गए, अभी तक जिंदा है, अच्छा चलो राम जी की मर्जी। अब वो राम जी की मर्जी हुई। 70 साल के हो गए तो लोग घूर घूर के देखते, 70 डेफिनेट 70 के हो गए क्या आप 70 के हो गए क्या? अरे भाई हो गए, नहीं मरे, 70 के हो गए। और 80 साल के बने तो आपको चिड़ियाघर में खड़ा कर देते हैं कि साहब ये 80 साल का व्यक्ति जो मरा नहीं। ऐसे पूरे भारतवर्ष में 2, 4, 10, 15, 20, 25, 50 मिलेंगे। कितना छोटा सा हमारा जीवन है, जो जीवन जिसको हम कहते हैं 10 साल है। और शंकराचार्य कहते हैं क्या इस जीवन को 1000 साल का नहीं बना सकते? बना सकते हैं। आप एक तरफ खड़े हो जाएं, प्लीज डोंट टॉक। आप एक तरफ हो जाएं, शिष्यों को मुझे देखने दें, शिष्यों को मुझे देखने दें। उस नर से, क्योंकि आपके पिता नर थे, आपकी मां नर थी, नारी थी, सब तो एक ही हुआ। आपके दादा ऐसे ही थे, आपके परदादा भी वही थे, उनके पास भी प्लान नहीं था, आपके पास भी आज तक कोई प्लान नहीं हुआ। मगर वे हमारे कोई काम के है ही नहीं, क्योंकि अप दीपो भवा, मैं हूं तो सब कुछ है। अगर आप नहीं रहेंगे तो फिर क्या रहेगा बाकी? पत्नी अपने जगह 4-6 महीने रोएगी, साल भर रोएगी, बाद में फिर हलवा पूड़ी खाने कहीं शादी में जाएगी तो खा लेगी। फिर बेटे अपने काम में लग जाएंगे, फिर घर में शादियां हो जाएगी, फिर श्राद्ध आएगा तो आपको याद है मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे, आज उनका मृत्यु हो गई थी, वाह खत्म, स्वर्गवासी हो गए। आपने किया क्या जिंदगी में? इसलिए शंकराचार्य कह रहे हैं कि व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता, और अगर समझदार व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति वह जो विवेक से काम लेता है। मूर्ख व्यक्ति विवेक से काम ले ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी जिंदगी में क्षण आ ही नहीं सकते। पहले शिष्य गुरु के चरणों में पहुंचता था 1000 मील की पैदल यात्रा करके, उसमें गाड़ियां, ट्राम, टैक्सियां, कारें, बसें थी नहीं। उस वसुदेव के बेटे के पास भी नहीं थी, राजा का बेटा था, उसको पैदल जाना पड़ा था इतना 5000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर आगे चल करके। और शांतिवन आश्रम में जाकर के उसने किस प्रकार से एक नर से देवत्व बना जाए, यह क्रिया सीखी। और उसमें त्रेता युग में केवल 2 व्यक्तियों को ज्ञान था, अत्रि को और विश्वामित्र को। द्वापर युग में केवल एक व्यक्ति को ज्ञान था, जिसको शांतिवन कहते हैं। और आज भी वहां शांतिवन आश्रम है, उज्जैन के पास, नदी के क्षिप्रा के उस पार। तो यह छोटी क्रिया नहीं है, एक पूरा शरीर को परिवर्तित करने की क्रिया है। इतना परिवर्तित करने की क्रिया कि एक सामान्य मल मूत्र से भरी हुई देह को अपने आप में अमृतमय बना देने की क्रिया, अपने आप में तुच्छ व्यक्ति से देवतात्मा बना देने की क्रिया, अपने आप में बहुत घटिया व्यक्ति से ऊंची छलांग लगाने की क्रिया, एक ऐसी क्रिया बूंद से पूरा समुद्र बन जाए, ऐसी क्रिया, एक ऐसी क्रिया कि जहां अपने आप में जिसको संपूर्णता पूर्ण मदा पूर्ण मिदम कहा जाए, वह बन जाने की क्रिया। अगर ऐसी क्रिया तुम्हारे पास नहीं है, नहीं आ पाई, नहीं बन पाए, तो ये जीवन अपने आप में व्यर्थ है, क्षणभंगुर है, समाप्त है, और उस जीवन का कोई अर्थ, कोई मकसद है ही नहीं। मगर ये आपका सौभाग्य है कि नदी समुद्र के पास जाती है, हजारों मील दूर दौड़ती हुई, गंगोत्री के पास निवाना होती हुई, हराती हुई, दौड़ती हुई, फलांग लगाती हुई, पेड़ों को तोड़ती हुई, चट्टानों को तोड़ती हुई समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है। यहां समुद्र खुद तुम्हारे पास में आकर के बैठा हुआ है तुम्हें पूर्णता देने के लिए। बल्ले बल्ले पूज्य गुरुदेव की, बल्ले पूज्य गुरुदेव की, सिद्धार्थ सिद्धार्थ परिवार की, हर हर महादेव। आप पूछेंगे क्या ऐसा हो सकता है? मैं पूछूंगा कि आपके प्रश्न अगणित हैं, करोड़ों हैं। क्या सांस लेने से कुछ होता है? क्या सांस लेने से नहीं होता है? क्या आपके पास बैठने से कुछ होगा? क्या खाना खाने से कुछ होगा? क्या नहीं खाने से कुछ होगा? अब आपके हरि कथा अनंत, आपके प्रश्न को अनंत है ही नहीं।
मगर इस जीवन में ही जो जीवन आपको मिला है वह अपने आप में, मैंने कहा, नाशवान है। नाशवान आप खुद भी समझते हैं कि नाशवान है, शरीर समाप्त हो जाएगा, ये आपको मालूम है। और मैं आज वो क्रिया आपको समझाना चाहता हूं कि इस नाशवान शरीर को अपने आप में अमर, अद्वितीय बना सकते हो, और गारंटी के साथ बना सकते हो, ईश्वर के साक्षी के रूप में बना सकते हो। और नहीं बनाया तो फिर धिक्कार है, आपको भी मुझको भी। मैं अपने आप को भी धिक्कार देता हूं, इसलिए कि मैं आप में वो प्रेरणा पैदा नहीं कर पाया, इसलिए आपको भी कि आप इस चीज को समझते हुए भी समझ नहीं पाए। दोनों में कृष्ण भी गीता में शंकराचार्य के श्लोक को ही लिया। गीता अपने आप में, मैंने कहा कि इस गीता से तो अष्टावक्र गीता बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, कभी आप उसको पढ़ें। और इस गीता के इस तथ्य को, जो ये तथ्य मैंने बताया, पूरा एक अध्याय लिखा है अष्टावक्र ने। गीता में तो केवल एक श्लोक लिखा है, नैनम चिंतित शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्रीडयन्त्यापो न शोषयति मारुत वासांस जीर्णानि यथा विहाय गृह्णाति तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यथा देहि। ये जैसे कपड़ा फट जाता है, दूसरा कपड़ा पहन लेते हैं, वैसा शरीर नाशवान हो जाएगा, वैसा हम दूसरा चोला धारण कर देंगे। गीता में कृष्ण ने इतना ही कहा, पर अष्टावक्र ने इस बात को पूरे भाव से समझाया। इतने चीज से समझ नहीं पाएगी बात। क्यों समझ नहीं पाएगी? कि कृष्ण को समझा नहीं गया। और हमारे यहां पर भारतवर्ष में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि जिंदा गुरु को समझा ही नहीं जा सकता, कोई नहीं समझता। उसको गालियां दी जा सकती है, उसको फटकारा जा सकता है। कृष्ण को गालियां दी, फटकारा, इतना उसका प्रताड़ित किया गया कि उसको वहां से, मथुरा से भाग कर द्वारका में जाना पड़ा, और रणछोड़ जैसा कलंक लगाना पड़ा, युद्ध से भागने वाला। राम को इतना प्रताड़ित किया गया कि 13 साल तक पत्नी के वियोग में जंगल में दर दर भटकना पड़ा। बुद्ध को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसके कानों में कीलें ठोक दी गई। ईसा मसीह को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसको सूली पर टांग दिया गया। सुकरात को इतना प्रताड़ित किया गया, उसको जबरदस्ती जहर पिला दिया गया। शंकराचार्य को इतना प्रताड़ित किया गया, उसको कांच घोट करके पिला दिया गया। हम केवल जीवित गुरु को पहचान ही नहीं पाते, और मरने के बाद उसकी पूजा करते रहते हैं। चित्र लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, धूप लगाते हैं। कृष्ण जिंदा होते और धूप अगरबत्ती लगाते तो ये क्षण आते ही नहीं आपके। पर हम मुर्दों की पूजा करने वाले हैं, जीवित व्यक्तियों की पूजा करने वाले नहीं हैं। हम बुढ़े बाप को शुद्ध घी खिलाने की चिंता नहीं करते, मरने के बाद चिता में पूरा पीपा उंडेलते हैं। लोग देखें कि सपूत बेटा है, पूरा असली घी का 2 पीपे डाले, बेटा बहुत सपूत है। अरे पहले असली घी खिलाते, मरता ही क्यों ये? पर पहले खिलाते नहीं क्यों? वो को देखता नहीं। हम मुर्दा पूजक हैं, जिंदा पुरख है ही नहीं, क्योंकि जिंदा गुरु के पास रहना उतना ही कठिन है जितना तलवार के ऊपर चलना। ये आसान काम नहीं है, क्योंकि वो हर समय आपको टोकता रहेगा, तुम ये ऐसा मत बनो, जो कुछ हो इससे अपने आप उच्च कोटि के बनो, अद्वितीय बनो। और यहां तुम गलती कर रहे हो, वो बार बार आपको टोकेगा, रोकेगा, और आपको बराबर चोट पहुंचेगी कि ऐसा गुरु क्या काम का, कोई प्रशंसा नहीं करता है। मैंने 100 रुपए का नोट चढ़ाया, और ये मेरी प्रशंसा, पीठ थपथपानी चाहिए थी। इन 10 रुपए का नोट चढ़ाया, उसको भी वैसे ही गाली बोली, ये आखिर छोड़ो इसको, ये मोटा ताजा गुरु बहुत अच्छा है, लाल सुंद, बस ये अच्छा है, बस उसके शरण में चले जाओ। बस हमारे यहां तो जिंदा व्यक्तियों की पूजा, उसको गालियां दी जाती, तड़फाया जाता है, परेशान किया जाता है, टहोका मारा जाता है, और उसको मरने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। या तो वो छोड़कर जंगल में चला जाता है, या सन्यासी बन जाता है, या अगर उच्च कोटि का व्यक्तित्व है तो किसी कंदरा में चला जाता है, सिद्धाश्रम चला जाता है। मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, गारंटी के साथ नहीं करूंगा, आपके बीच में ही रहूंगा, गारंटी है। बल बल पूज्य गुरुदेव की, बल पूज्य गुरुदेव की। आप दीजिए, गालियां कितनी देंगे, कितना प्रताड़ित करेंगे, कितनी आलोचना करेंगे, मैं झेल लूंगा। लीक लीक सब हूं चले, सभी लोग लीक पे चलते हैं। बिना लीक तीनों चले, शायर, सिंह, सपूत। शेर कोई पगडंडी पे चलता ही नहीं, जंगल के पहाड़ पे या कोई रास्ते पर नहीं चलता। और जो सही अर्थों में योगी है, वो कोई अपने आप में किसी रास्ते पर नहीं चलता, बिल्कुल नए रास्ता खोजता है, नए रास्ते पर चलता है। मैं उस रास्ते पर चलूंगा जिस रास्ते पर आज तक योगी यति सन्यासी नहीं चले, उस रास्ते पर चलूंगा, और सान्यपन का युग और विश्वामित्र का युग वापस लाके खड़ा करूंगा तुम्हारे सामने।
सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।